जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नीचे वीडियोज के नीचे कमेंट आ रहे थे कि सर अगर ऐसा ही चलता रहा 71 और 74 नंबर जो प्रतिवादी है उसको यानी सर्विस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि पिछले 3 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर ये बताया गया था कि 71 को तो सर्विस हो चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी यानी प्रतिवादी है जो उपस्थित नहीं हुआ रजिस्ट्रार के समक्ष, और जो 74 नंबर का है उसको यानी कि अभी भी सर्विस है जो नहीं हो पाई है प्रॉपर तरीके से। वैसे उनके घर तक यानी कि सर्विस करवा दी गई है, लेकिन जो मेन जो प्रतिवादी है 74 नंबर, जिनका नाम है प्रवीण यादव, वैसे रहने वाले पटौदी हरियाणा के हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि उनकी पोस्टिंग शायद कहीं दूसरी अन्यंत्र जगह हो गई है, तो उनको सर्विस इस वजह से प्रोवाइड नहीं हो पाई। ठीक है, अब सर सर्विस नहीं हो पाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या रिजल्ट है जो सामने देखने को मिल सकते हैं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये पहला ऐसा केस है जिसके अंदर है जो प्रतिवादी को सर्विस नहीं हो पाई हो। इससे पहले भी यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेज ऐसे डेली आते रहते हैं। यदि किन्हीं कारणवश रेस्पोंडेंट को यानी कि सर्विस नहीं हो पाती है तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो आने वाली जो 5 दिसंबर को जो सुनवाई होने की जो रजिस्ट्रार के समक्ष जो केस रजिस्टर होगा उसके बारे में भी हम यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि इस तरीके से यदि रेस्पोंडेंट को सर्विस नहीं हो पाती है तो उस केस में क्या क्या कदम है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है जो अपनाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर किन किन पॉइंट को सामने रखा जाता है। देखो, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर, देखो, सर्विस इज कंप्लीटेड ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 71 बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस। ठीक है, ये आपने देख लिया जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ देखो थोड़ा, लेट काउंसिल फॉर द अपीलेंट इज ग्रांटेड 2 वीक्स। ठीक है, टाइम टू टेक फ्रेश स्टेप्स एंड टू फाइल फ्रेश पार्टिकुलर्स फॉर सर्विस ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 74, लिस्ट अगेन ऑन 5 दिसंबर 2025। ये रजिस्ट्रार है हमारी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो बोला है, क्या बोला गया है कि भाई 2 सप्ताह का समय और दिया गया। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का समय और दिया गया फ्रेश स्टेप्स लेने के लिए। किसको? अपीलेंट को। एंड टू फाइल फ्रेश पार्टिकुलर्स फॉर सर्विस ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 74 के लिए। ठीक है, अब ये इसमें 74 के लिए फ्रेश स्टेप लेने के लिए और उन्हें सर्विस करवाने के लिए बोला गया, और 2 वीक का क्या दिया गया है? समय दिया गया है। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 3 नवंबर से पहले यानी क्या स्टेप है जो फॉलो किए गए थे। एक तो है 71, देखो रेस्पोंडेंट नंबर है 71, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दीपक कुमार जी सन ऑफ श्री जय किशोर सिंह आरओ, ये सब इनका एड्रेस दिया हुआ है। कहाँ का है? जैनाबाद बिहार के है ये। सर्व्ड दिखा रहा है इसके अंदर। ठीक है, मोड ऑफ सर्विस, ठीक है, डेट ऑफ सर्विस तो 15/5/2025 को इनको यानी कि सर्विस करवा दी गई थी थ्रू दीपक कुमार एसओ श्री किशोर सिंह जी एंड ये डिस्ट्रिक्ट जैनाबाद बिहार। इनके एड्रेस पर क्या करवा दी गई? सर्विस करवा दी गई। किनके पे? यानी रेस्पोंडेंट नंबर 71 के घर पे। ठीक है, अब 74 का क्या मसला है? देखो यहाँ देखा दे रखा है, प्रवीण यादव श्री सुभाष यादव एज 37 ईयर। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है माजरा तहसील पटौदी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, ये रेस्पोंडेंट नंबर 74। एज पर द रिपोर्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर he reached at the given address but he did not find Praveen Yadav on the spot. He met his father Mr. Subhash Yadav, stated that Praveen Yadav is currently working in Bengal. I don't know when he will return and he will take his own summon. Shri Subhash Yadav refused to take summon. He gave information to Praveen Yadav about summon from his phone. Notices remain unserved. ठीक है, ये 74 के बारे में, यानी कि उनके पिताजी से मुलाकात हुई थी जिनको भेजा गया था सर्विस करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो सर्विस नहीं दे पाए क्योंकि वो घर पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन जो उनके पिताजी हैं प्रवीण यादव जी के, उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से उनको क्या है, सूचना दे दी थी। ठीक है, इसका मतलब यानी सर्विस की लगभग पूरी प्रक्रिया है जो पूर्ण हो चुकी है, बस कुछ एक स्टेप्स बाकी है। उसके बाद में क्या करेगा? देखो सुप्रीम कोर्ट इसके बाद में क्या करेगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तो क्या था, अभी जो इस मामले में क्या क्या हो रहा था उस लास्ट में जो उसका जो निचोड़ है वो हमने इस वीडियो इस यानी कि लेटर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। अब देखो क्या होगा, अब समन 74 का यानी पिताजी तक तो पहुंच गया है, लेकिन
अगर अभी भी प्रवीण यादव जी बोलते हैं कि मुझे समन नहीं प्राप्त हुआ है, तो उस मामले में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट है जो क्या क्या यानी कि उसकी प्रोसेस है वो अपना सकता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर अब देखते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि सुप्रीम कोर्ट का समन सर्व नहीं होता है तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं भारतीय कानून के अनुसार। जो पहला जो है वो है केस में देरी, डिले इन प्रोसीडिंग। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, देरी तो हो ही रही है, पिछले 1 साल से यही चल रहा है बस। ठीक है, तो आप लोगों को इस बारे में तो मालूम है। ठीक है, कोर्ट में बार बार समन नोटिस जारी करवाएगा, अगर लगातार सर्व नहीं हो रहा है तो कोर्ट वैकल्पिक तरीके से नोटिस जारी करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम और देखें वैकल्पिक सर्विस के तरीके। ठीक है, अगर सामान्य तरीके से समन सर्व नहीं हो पा रहा है, जैसे व्यक्ति जानबूझकर बच रहा हो, तो कोर्ट निम्न तरीकों से सर्विस की अनुमति दे सकता है। अखबार में प्रकाशन, ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या कर सकता है, पब्लिक करवा सकता है। ठीक है, व्यक्ति के घर या दफ्तर पर चिपकाना, यानी व्यक्ति के घर पर भी चिपका के यानी इस प्रोसेस में आगे बढ़ा जा सकता है, या ईमेल व्हाट्सएप के जरिए यदि कोर्ट अनुमति दे तो। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा भी यानी कि क्या है, इस कार्रवाई को यानी समन की सर्विस की कार्रवाई को किया जा सकता है। ठीक है, और देखो और क्या यानी तरीके हो सकते हैं इसके अलावा और तरीकों की हम बात करें तो देखो क्या क्या हो सकता है। अगर फिर भी अगर मान लो कि रेस्पोंडेंट है जो मना कर रहा है कि भाई मुझे सर्विस नहीं हो पा रही, तो क्या है, फिर उसको एक्स पार्टी सुनवाई कर देगा। क्या कर देगा, एक्स पार्टी सुनवाई। अब ये तीसरा जो तरीका है, ये आपने पहली बार सुना होगा, एक्स पार्टी सुनवाई क्या होता है। तो देखो, अगर बार बार कोशिशों के बाद भी समन सर्व नहीं होता है और कोर्ट को लगता है कि विपक्षी पक्ष जानबूझकर बच रहा है, तो कोर्ट एक्स पार्टी एक तरफा सुनवाई शुरू कर सकता है और बिना उस पक्ष की मौजूदगी के फैसला है जो सुना सकता है। अब यहाँ पर देखना, यानी एक्स पार्टी का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक्स पार्टी का मतलब ये हो गया कि विपक्षी पक्ष जानबूझकर बच रहा है, तो कोर्ट एक्स पार्टी सुनवाई शुरू कर सकता है और बिना उस पक्ष की मौजूदगी के फैसला सुना सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर रेस्पोंडेंट बार बार करेगा, 71 हो चाहे 74 हो, तो उन्हें एक्स पार्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, या तो उसको केस से हटा दिया जाएगा, या फिर जितने और बाकी रेस्पोंडेंट है उनको यानी कि प्रोसीडिंग के लिए बुलाया जाएगा। इन दोनों को एक्स पार्टी समझ के क्या किया जा सकता है, उनकी बिना मौजूदगी के भी फैसला सुना सकता है। चौथा जो तरीका है अति महत्वपूर्ण है। ये क्यों है, गैर जमानती वारंट। आप लोगों को मालूम होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आप समन की 2 बार क्या कर सकते हो, अवहेलना कर सकते हो, लेकिन आप तीसरे जगह समन जो जारी करता है वो क्या करता है, नॉन बेलेबल क्या कर देता है, वारंट जारी कर देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं गैर जमानती वारंट, यानी इसके अंदर नॉन बेलेबल वारंट जो जारी करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एक व्यक्ति बार बार समन की अवज्ञा करता है, सुप्रीम कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी। अगर वो खुद से नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारा समय खराब कर रहा है ये व्यक्ति और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसके खिलाफ में क्या है कि नॉन वेल्युएबल वारंट है जो जारी किया जा सकता है। और उसके बाद में क्या होगा, पुलिस उसके घर पे जाएगी या जहां भी वो व्यक्ति है, तो उसे अरेस्ट करके डायरेक्ट कहां पेश कर देगी, कोर्ट के अंदर पेश कर देगी। ठीक है, इसके अलावा दंड और जुर्माना। अगर वह व्यक्ति बार बार कोर्ट को यानी कोर्ट के प्रोसीडिंग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो क्या दंड और जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। जैसे समन की जानबूझकर अवज्ञा करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है, जिसके लिए 6 महीने तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत है जो कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। केस खारिज भी हो सकता है, डिसमिस ऑफ केस। अगर याचिकाकर्ता पिटिशनर खुद समन सर्व करवाने में असफल रहता है और कोर्ट की समय सीमा का पालन नहीं करता है, तो उसकी याचिका और अपील भी खारिज की जा सकती है। यानी कहने का मतलब, यानी कि जो यानी कि पिटिशनर है वो खुद समन सर्व नहीं करवा पाएगा, तो उसकी जो पिटिशन है जो क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जा सकती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण 6 जो स्टेप है वो क्या कर सकता है, कोर्ट है जो यानी कि उठा सकता है, यानी 6 कदम है जो उठा सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अगर 71 और 74 अगर उनको सर्विस या नहीं भी हो पाती है, तो किन माध्यमों के द्वारा उनको सर्विस करवाई जा सकती है। अगर फिर भी वो लोग हैं जो यानी मना कर देते हैं कि हमें सर्विस नहीं हो पाती है, तो कोर्ट है जो निम्न 6 तरीके जो मैंने बताए थे वीडियो के अंदर वो उठा सकता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक यानी हाइप करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।